दावा क्या चल रहा है? दावा ये चल रहा है कि साहब ये जगह आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की है। तो आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट की अगर जगह होती, हमने भी तो ये कहा है पुष्पलता प्रधान है, दुकानदारों के साथ विवाद का है। दुकानदारों का किराया 2024 तक का जमा है, तो दुकानदारों से तो कोई विवाद नहीं है, कम है या ज़्यादा है, क्या लेना है क्या देना है, वो तो मैनेजमेंट का मसला है। भाई आज अगर कोई ये कहे कि 2001 में आर्य समाज के किसी प्रधान ने फैसला किया था, उसको सुरेंद्र बेनीवाल बदल दे, कैसे संभव है साहब? 2001 में जो फैसला हो चुका है उसको मैं कैसे बदल सकता हूँ आज? प्रमोद सोनी वगैरह ने कोई मेरे पर एक ब्लेम लगवाए थे। मैं प्रमोद भाई साहब को एक बात पूछना चाहता हूँ, उनको कहना चाहता हूँ कि भाई तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? ब्लेम किया कि वो एफडी तुड़वा के खा गए। एफडी हमारे पास मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बुलंद आवाज। मैं सुनील नागर आपके साथ। आर्य समाज की दुकानों के मामले में दुकानदार राजेंद्र ग्रोवर की दुकान में आगजनी घटना पर राजेंद्र ग्रोवर ने पूर्व पार्षद प्रमोद सोनी व उसके भाई वीरेंद्र सोनी पर दुकान में आग लगाने व आर्य समाज पर कब्जा करने के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर पूर्व पार्षद प्रमोद सोनी द्वारा प्रेस वार्ता कर बाल विकास विद्यालय समिति अध्यक्ष नीरज सिंगल व दुकानदार राजेंद्र ग्रोवर पर भी आर्य समाज पर कब्जा करने व अन्य आरोप लगाए गए थे। इसी को लेकर नीरज सिंगल व सुरेंद्र बेनीवाल की अध्यक्षता में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व पार्षद प्रमोद सोनी के आरोपों को झूठा बताया गया। आइए सुनिए और देखिए पूरा मामला। मेरा यही निवेदन है कि जो ये आज घटना शहर में चल रही है, इसको बारीकी से प्रशासन निगाह में ले और गौर करें। ये संदेश शहर में बहुत गलत जा रहे हैं। अगर इस प्रकार की घटना होगी तो आम इंसान कैसे सुरक्षित रहेगा? आज आप सबको पता ही है, जो ग्रोवर जी की दुकान में आगजनी की घटना हुई है, ये बहुत दुखद बात है। अगजनी कोई भी व्यक्ति जो किसी को कहना जाके तेरी दुकान ते अग लग गई, वो कुछ भी हो सकता है। अग लग गई तो बात ही गल है, जो किसी ने अग लाती, ये गल कोई देखो जिहदी दुकान है वो सामने आती है तो वो की बीतती है। सारण मेरे फादर आज से 25 साल पहले इस संस्था के प्रधान रहे हुए हैं और उस टाइम लगभग 7-8 कमरे बाज़ार से डोनेशन इकट्ठा करके, दान इकट्ठा करके, सब लोगों ने मेहनत करके वो बिल्डिंग वहाँ तैयार खड़ी करी है। हमारे वहाँ पत्थर लगे हुए हैं, वो आज उन्होंने सारे साफ कर दिए। हम इसका न्याय चाहते हैं। नीरज ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਰੋਬ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਦੱਸਿਆ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 19 ਸਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਬ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਤੇ 19 ਸਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। सिंगल अध्यक्ष बाल विकास विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जो मुझ पर आरोप लगाए गए एफडी को लेकर, वो एफडी हमारे पास मौजूद है और किसी तरीके का गबन या कोई ऐसा कोई बात नहीं है। ये भ्रम फैलाया गया है जो अग्निकांड में जो आरोपित है उनको बचाने के लिए, वो सभी जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये कल कार्रवाई उन्होंने की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है। हमारा जो उद्देश्य है, हम ये चाहते हैं, उनका कब्जा करने का उद्देश्य है। उन्होंने हमारे जो बिजली का कनेक्शन है उसको कटवा के अपने नाम से करवा लिया और जो हाउस टैक्स की रसीद थी उसमें भ्रम फैलाने के लिए अपने आर्य समाज के पैसे को दुरुपयोग करके रसीद कटवाती 89,000 की, जिसमें बाल विकास विद्यालय का नाम लिख दिया और प्लस उसमें ओब्लिग आर्य समाज करके जरिए अध्यक्ष इंद्रजीत करके उन्होंने रसीद कटवा ली। ये मात्र उसका लाभ लेने के लिए, भी कल को कोर्ट में उसका लाभ लेंगे इसलिए कटवाई गई है और कब्जा करने के उद्देश्य से 3 सितंबर 2024 को उन लोगों ने ताला लगा दिया, जिसके संबंध में हमने जिला कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, लोकल पुलिस थाना सभी को सूचना की थी जरिए प्रार्थना पत्र। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में 10/9 को दोबारा फिर हमने प्रार्थना पत्र दिया, 10/9/24 को, जिस पर जो फोर्ट स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनके पास वो जांच आई हुई है, जिसकी जांच में हम सहयोग करके जो वो पत्र मांग रहे हैं, प्रपत्र मांग रहे हैं, हम सब उनको फोटो दे रहे हैं। और हमारा जो आगे है भी, इन कब्जाधारियों से हमें छुटकारा दिलाया जाए और हम कोशिश करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, कलेक्टर के पास पूरा जाएंगे, अधीक्षक के पास जाएंगे और जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री तक से मिलेंगे, और ताकि ये दोबारा से ये विद्यालय चालू हो। जो उन बच्चों को, जो हमारे पास 20-21 बच्चे पढ़ रहे थे 3-9 सितंबर 2024 तक, उन बच्चों को दोबारा लाके और बच्चों को लाकर हम उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सकें और निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा सके और शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि गौशाला, एग्रो गौशाला जो है नगर परिषद द्वारा संचालित है, नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा।
वो उन्हीं की तूड़ी आती है, उन्हीं की वहाँ सारा सिस्टम है, और मेरे पास उसका कुछ लेना देना नहीं है। मेरे को यही नहीं पता अभी वो क्या वहाँ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम वहाँ सुबह जाते हैं सेवा करने के लिए, मात्र गौ सेवा के लिए जाते हैं। गौ सेवा करके हम अपने 9 बजे 10 बजे वापस आ जाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरे दिन 24 घंटे बाद ही जाना होता है। उसमें संचालक जो है वहाँ कृष्ण जी शर्मा है, वो आए हुए हैं। आप उनसे चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। उनके पास सारा लेखा जोखा मौजूद है, पिछले 18 साल का सारा कंप्यूटराइज्ड है। उसमें कोई भी आपको अगर मौजूद, हम और किसी को तो नहीं देंगे। आप अगर देखना चाहो भले ही देख लो, 10 बार देख लो। हाँ, सरकार मांगे तो हम तैयार हैं। हमारे पर भी जो आरोप लगे थे बाल विकास विद्यालय पर, पुलिस थाना ने हमसे जो मांगा कागज हमने उनको दे दिया था, और हमें कहीं भी दोषी नहीं ठहराया। वो जो कल दिखा रहा था ऐसे करके, वो प्रमोद जी दिखा रहे थे पीले पीले करके, उसमें कहीं दोषी नहीं है हम। उन्होंने रिपोर्ट मांगी, हमने आप जैसे पुलिस थाना तो एक मुख्य एक धारा का एक मेन स्थान होता है, हमने उनको दे दिए। एक जांच रिपोर्ट दिखा रहे थे, वो जांच रिपोर्ट में दोषी नहीं है साहब, आप खुद पढ़ोगे ना आपको पता लग जाएगा। वो दूर से दिखा रहे हैं, ये देखो दोषी ठहरा दिया, ये देखो दोषी ठहरा दिया, ऐसा थोड़ी होता दोषी। और कभी जांच पुलिस के पास आती नहीं है स्कूल की, स्कूल। हाँ जी, वो तो कलेक्टर के द्वारा जांच नहीं, कलेक्टर ने ही भेजी थी पुलिस को, पुलिस के पास आती नहीं है। पुलिस ने जांच की थी, पुलिस ने हमें नोटिस दिया कि ये चीज़ हमें दो जी। हमने सारा बैंक खाता समेत सारी पर्चियों के साथ उनको दे दिया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के ऊपर भेज दी। हमने जरिए RTI उनसे रिपोर्ट भी मांग ली। एक आरोप लगाया दुकानों का किराया आर्य समाज की दुकानें हैं 5, उनका तो आर्य समाज को जा रहा है, और हमारी बाल विकास विद्यालय की दुकानें 3, उनका किराया बाल विकास विद्यालय को आ रहा है। कहीं किराए का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, किसी भी तरीका 1 पैसे का दुरुपयोग कहीं नहीं है। आगामी अब 2025 में फिर वो CA रिपोर्ट बनेगी तो आपके समक्ष वो प्रस्तुत कर देंगे। स्कूल की जगह गोदाम के रूप में यूज की जा रही है। स्कूल की जगह इनकी जो हमारे ग्रोवर साहब हैं, उनको किराएदार है हमारे, वो इसमें पदाधिकारी भी है बाल विकास विद्यालय में। उनकी दुकान टूट गई थी, छत गिर गई थी, उसके लिए अंदर वो सामान रख दिया। सामान रखने के कारण वो 2 महीने 3 महीने रखा रहा, उन्होंने बनाई। उसकी एवज में हमारे जो स्कूल का जो ऑफिस है उसकी भवन की छत जर्जर थी। हमने कहा भी जब आप सामान अंदर रख रहे हो, हमारे किराए के एवज के बजाय हमें तो वो मकान बना दो। उसमें 1.25 लाख के करीब उनका खर्चा आया था, वो हमने अंदर बनवा लिया उससे। एक उनका ये भी आरोप है कि 15 फुट की दुकान किराए पे दी थी और ग्रोवर जी ने, वो आर्य समाज की दुकान है, 85 फुट की, वो आर्य समाज की दुकान है, आर्य समाज की दुकान है। पर कभी भी बिना संस्था के प्रधान की सहमति के कोई काम नहीं होता है। उस समय नीचे तो दुकान बनी, ऊपर हॉल बना, मुझे जैसा ज्ञात है। वो हालांकि संस्था दूसरी है, मुझे जैसा ज्ञात है जो संस्था में आपने अपने रिश्तेदारों को सदस्य बना लिया, उनका ये भी आरोप है। नहीं, रिश्तेदार तो कोई नहीं है, एक मेरा भाई है सदस्य है उसमें, एक मेरी धर्मपत्नी है, तो वो तो उनका सदस्य बनाने का संवैधानिक अधिकार है, कोई भी बन सकता है उसमें। ये कहाँ लिखा हुआ है नहीं बना सकते अपने। हाँ, सिर्फ उनको 3 को ही बनाया हो तो बताएं। 21 सदस्य है, उसमें सभी 19 और हैं। वो उनके पास वो कोई जस्टिस पावर तो है नहीं, वो सदस्य जरूर है उसमें, पर जस्टिस पावर नहीं, जस्टिस पावर और है 19, वो कर लेंगे। जो अगर उन्होंने कोई वोटिंग करनी हो मेरे खिलाफ तो उसमें भी कर सकते हो। एक नई चर्चा छिड़ी हुई है कि साहब ये आर्य समाज मंदिर का विवाद क्या है। तो मैं आप सबके सामने एक बात क्लियर कह रहा हूँ, आप आर्य समाज का इतिहास उठा के देखिए। आर्य समाज में कहीं मूर्ति पूजा नहीं होती है, और जहाँ मूर्ति नहीं होती है वो मंदिर नहीं हो सकता। पहला तो ये आप क्लियर कर लें कि आर्य समाज है, आर्य समाज मंदिर नहीं है। वहाँ यज्ञशाला में हवन होता है, आर्य समाज है, हमेशा से आर्य समाज था, ऑन रिकॉर्ड आर्य समाज है। आर्य समाज के नाम से पंजाब नेशनल बैंक में खाता है जो वर्तमान में चल रहा है। उससे पहले वो खाता OBC में था, OBC पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज होगी। तो आप कोई भी साथी जो अगर आप चाहें तो आपको खाता नंबर दे देंगे, आप खाता नंबर कन्फर्मेशन कर लेना पंजाब नेशनल बैंक में। उसी खाते में आर्य समाज की जितनी दुकानें हैं उनका किराया जमा होता है, ऑनलाइन चेक भी जो है उसी में जमा होता है, कैश भी उसी में जमा होता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी उसी में होती है। अगर लोगों के द्वारा कोई चंदा चिट्ठा आ रहा है या किसी भी प्रकार का लेन देन किया जा रहा है तो वो पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आर्य समाज के खाते के थ्रू होता है। एक बात। दूसरी बात, आर्य समाज मंदिर का दावा जो करने वाले लोग हैं, उन्होंने 19 जून 2024 को आर्य समाज मंदिर के नाम से खाता खुलवाया है यूको बैंक में। अब आपको एक इंटरेस्टेड चीज़ बता रहा हूँ, उस यूको बैंक में अभी 23 फरवरी को, इसी 23 फरवरी को उन्होंने 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की है, 1 लाख रुपए की। वो क्यों की है? क्योंकि ये मुद्दा चल रहा है कि देवस्थान विभाग ने जो ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन किया था वो विधि विरुद्ध है और वो गलत है, उसके खाता का संचालन नहीं है। इसलिए उसको दिखाने के लिए 1 लाख रुपए की एक ट्रांजैक्शन की है। किससे की है? महर्षि दयानंद सेवा आश्रम, महर्षि दयानंद सेवा आश्रम के नाम से एक नेफ्ट हुआ है। वो आश्रम कहाँ है, किसने किया है, किसने नहीं, 3 दिन पहले वो पैसा जमा होता है, 3 दिन के बाद
3 किस्तों में अलग अलग वो पैसा निकल जाता है, 1 लाख रुपए, खाता साफ है उनका। आर्य समाज का खाता भी वर्तमान में, क्योंकि पुष्पलता प्रधान थी और वीरेंद्र सोनी उसका कोषाध्यक्ष था, उसकी चेक बुक, उसके पासबुक सारी की सारी जो उनके पास है। और 5 दिसंबर 2024 को, अगर वो आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी थे तो 5 दिसंबर 24 को आर्य समाज के खाते से उन्होंने 80,000 कैसे विड्रॉ किए। आर्य समाज, जितने भी राजस्थान में आर्य समाज है, उन सब की संचालन की जिम्मेवारी जो है वो आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान जयपुर की है, जो कोऑपरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड है 1896 से। और उसी सोसाइटी ने जो है, उसी सोसाइटी के चुने हुए प्रधान ने जो है 2020 में बलवंत सिंह नीडर, जो इस आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट जो तथाकथित है, इसमें वर्तमान में जो है ना वो पदाधिकारी बने हैं। 2020 में वो आर्य समाज के प्रधान थे। और आर्य समाज की 2023 और 24 की जो रसीदें कटी हुई है, जो चेक दिया हुआ है या जो कैश हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, वो जो है बलवंत सिंह नीडर की रसीदें काटी हुई है, सुरेंद्र बेनीवाल की नहीं काटी हुई है। तो बलवंत सिंह नीडर अगर आर्य समाज मंदिर का प्रधान है या आर्य समाज मंदिर का पदाधिकारी है तो आर्य समाज की रसीद कैसे काट सकता है? तो आप क्लियर कर लें साहब, कोई मकसद नहीं है, एक सूत्री मकसद है। आर्य समाज की जब उनकी कार्यकारिणी छिन गई, नई कार्यकारिणी बन गई, तो उन्होंने उस कार्यकारिणी को रिकॉर्ड देने की बजाय एक नया फंडा खड़ा कर दिया कि साहब ये आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट है। आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट कहीं नहीं है। आपके सामने रसीद दे रहा हूँ 24/3/2080 की, 24/3/2080 की सोनी क्लाथ स्टोर है, किसके नाम से है? आर्य समाज हनुमानगढ़ के नाम से। और मैं कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को बता दूं, एडिशनल एसपी साहब के पास जांच चल रही है। उस जांच में आर्य समाज ने अपना पक्ष रखा है। आर्य समाज मंदिर के नाम से जो दावा करने वाले उन्होंने पक्ष रखा है। आर्य समाज के 5 प्रधानों ने वह एफिडेविट दिए हैं। मेरे से पहले जो 5 प्रधानों ने एफिडेविट दिए और अपना स्टेटमेंट दिया कि साहब ये आर्य समाज था, हम फला कार्यकाल में 1967 से लेकर 2007 तक, 1967 से लेकर 2007 तक जितने भी प्रधान हैं उन सब प्रधानों की सूची दी है। वो मुझे आर्य समाज मंदिर वाले 1967 से लेकर जो है वो आज तक के प्रधानों की सूची दे दे, सार्वजनिक कर दें। एक बिल्कुल क्लियर कट मंशा है साहब है। और कब्जे के लिए आपको बताया था, न उनकी बल्कि एक आर्य समाज की कैंपस पर बल्कि बाल विकास पर भी कब्जा करना चाहते हैं। आप वीडियो देखें, प्लीज वीडियो देखें। एक शहर का चुनाव जनप्रतिनिधि जो कहता है मैं जनप्रतिनिधि हूं, नवंबर के महीने में, इसी साल 24 नवंबर के महीने, नवंबर 24 में रात की 4 बजे बाल विकास स्कूल पे कब्जा कर रहा है। उसका वीडियो देखिए, आपके सामने देखिए, सीसीटीवी फुटेज है। तो आप ये बताएं, एक महात्मा आए थे 2 दिन पहले, आपने वीडियो भी जारी किया। हाँ बिल्कुल किया था। उनके ऊपर कोई बलात्कार का आरोप भी है और वो कोई बिल्कुल, मैं अभी बता उसी के संदर्भ में बताता हूँ। आर्य प्रतिनिधि सभा राजस्थान के उप प्रधान है, ऑन रिकॉर्ड आप जाके देख लें, एसआर कोऑपरेटिव के पास वहां से जानकारी जुटा लें। एक बात। दूसरी बात, जिस बलात्कार के मुकदमे की ये बात कर रहे हैं तो उसमें 2 मुख्य साजिशकर्ता थे, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसकी जांच हुई थी। उस जांच में पाक साहब थे। मुकदमा दर्ज कराने वाला कौन था? बलवंत सिंह नीडर था। आप जानकारी जुटा लें सारे साथी। नहीं, वो भी केस चल रहा है या खत्म हो गया? उसी समय खत्म हो गया साहब, पाक साफ है, पाक साफ है। आप इसकी इंक्वायरी कर लें कहीं भी। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आप सारे साथी बैठे, शहर के नागरिक हैं। आर्य समाज के बाबत जो भी मैंने आपको टीका टिप्पणी की है उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार हूं। मेरे से आप लिखित स्टाम्प ले लो इस चीज का, व्यक्तिगत रूप से। अभी ये जो कह रहे हैं ना, ये बाल विकास की बात चल रही थी, ये 3 अगस्त 2024 को जरूरतमंद बालकों को निःशुल्क ड्रेस बांटी है। तो साहब अगर स्कूल ही नहीं है, स्कूल चल ही नहीं रहा है, 15 अगस्त का जश्न हुआ है, उसके बाद अक्टूबर में जश्न हो रहा है, कहानी कहाँ है? कहानी ये साहब ये चाहते थे कि भाई हम गुंडागर्दी करके शहर में। और मुझे एक बात बताएं, आपने शहर में कहीं देखा है क्या? ये कह रहे हैं, अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों एक स्टेटमेंट आया था कि साहब जो आरोपी है किसका, आगजनी का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसको हमने जनवरी में जो है वो कार्यकारिणी से निकाल दिया। तो साहब आप जाके देखिए, अभी फरवरी में एडिशनल एसपी के यहाँ उसी आदमी ने प्रमोद सोनी के साथ जाकर के, वीरेंद्र सोनी के साथ जाकर के अपना बयान दर्ज कराया है। किस हैसियत से? राजू जो है वो आर्य समाज मंदिर के मंत्री की हैसियत से उसने बयान दर्ज कराया है। तो अगर उसको मंत्री के हटा दिया है तो क्या देवस्थान विभाग में उसमें जानकारी दी है क्या? आप जानकारी कर लो। जिस देवस्थान विभाग के नाम से वो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं उस देवस्थान विभाग में जानकारी दी है क्या? और आपकी जानकारी लेकर और बता दूं मैं, देवस्थान विभाग में इस ट्रस्ट के खिलाफ धारा 38 में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और इसके उदयपुर जो हेड ऑफिस है देवस्थान विभाग का, उसमें उस ट्रस्ट संस्था के रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई शुरू कर दी गई है साहब। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है और आपके शहरवासियों के आशीर्वाद से ये संपत्ति और ये मुद्दा बहुत दिनों में जल्दी सलझ जाएगा। इसके बाद आपको आर्य समाज एक बार फिर जो है वो परचम लहराता दिखेगा।